वेलकम बैक। माय नेम मोहम्मद सलाम। और लारावेल सीरीज़ का छठा ट्यूटोरियल हम स्टार्ट करने वाले हैं, सिक्स ट्यूटोरियल। और इस ट्यूटोरियल में जो है हम कुछ पिछले ट्यूटोरियल की हमारी चीज़ें रहती थी, जैसे हमने डेटाबेस से कोई भी सारे टेबल का सारा रिकॉर्ड हमने डिलीट करना हो तो उस टाइम पे हम यूज़ कर रहे थे डिलीट। बट दिस इज़ नॉट अ गुड अप्रोच। तो उसके लिए बेसिकली जो है ट्रंकेट का फंक्शन हमें मिलता है लारावेल के अंदर, तो हम उसको यूज़ करते होते हैं। तो आप ट्रंकेट के साथ जो है लारावेल के अंदर के टेबल से, किसी भी टेबल से मतलब डाटा को डिलीट कर सकते हैं, एम्प्टी कर सकते हैं टेबल को, राइट। तो ट्रंकेट को हम यहाँ पे भी यूज़ करके चेक कर लेंगे, बट दिस ट्यूटोरियल मेनली फोकस्ड ऑन दी एजेक्स, करेक्ट, राइट। तो इस ट्यूटोरियल में हम डेटा को इंसर्ट करने वाले हैं और साथ में डेटा को फैच करने वाले हैं विद एजेक्स। बट इन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस ट्यूटोरियल, उसमें हम क्या करेंगे कि उसको हम डिलीट भी करेंगे और साथ में क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। इस दौरान हम यूज़ करने वाले हैं मॉडल के साथ, हम करंट बनाएंगे और देन हम उसको जो है फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक लारावेल के लिए एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो मैं प्रीवियस के साथ कंटिन्यू नहीं कर रहा, मैं न्यूली जो है वो अपना स्टार्ट करने लगा हूँ प्रोजेक्ट, बिकॉज ऑफ दैट कि इस टाइम पे हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एजेक्स के लिए एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। आपको मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो है यहाँ पे CMD नज़र आ रहा होगा, कमांड प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पे जो है हम सबसे पहले ओपन कर लेते हैं, सॉरी, हम इंस्टॉल कर लेते हैं कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट एंड लारावेल स्लैश लारावेल, फर्दर इस जगह पे हम लिख देते हैं एजेक्स, राइट। तो ये हमारी क्या करेगी, एक लारावेल की करंट एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी हमारे पास। तो जैसे ये हमारी इंस्टॉल होती है तब तक हम क्या करते हैं कि हम अपने विजुअल स्टूडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, विजुअल कोड को। तो यहाँ पे मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। आई होप सो कि इस ट्यूटोरियल में जो है मेरी वॉइस का इशू नहीं होगा। आई हैव ट्राई टू मिनिमाइज द इश्यूज ऑफ माइक, बट मे बी अगर कोई इशू हो तो आप ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिएगा। देन आई विल फोकस्ड अगेन ऑन टू मेक परफेक्ट वॉइस। वॉइस जो है वो यूट्यूब वीडियोस में थोड़ी सी कम आती है। उसकी वजह ये है कि इधर जब मैं अपलोड करता हूँ बिल्कुल परफेक्ट होती है, जब मैं यूट्यूब पे जाके बात करता हूँ तो वो मेरे पास जो है थोड़ी सी सप्रेशन की वजह से या क्वालिटी के डाउन होने की वजह से, जैसे ही हम उसको अपलोड करते हैं तो वो जो है यूट्यूब अपने कंप्रेसर से जो है उनको डाउन कर रहा होता है। तो दैट इज़ वाई जो है वॉइस का इशू मैनी ऑफ द टाइम बन जाता है। बट अगर आप इसे डाउनलोड करके भी व्यू करते हैं तो आप VLC या किसी भी एक्सटेंशन आपको मिल सकती हैं यूट्यूब के लिए, जिसमें आप जो है वो डबल लाउड कर सकते हैं अपनी वॉइस को। तो आप कोई भी एप्लीकेशन इस तरह की जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही मेरे पास ये इंस्टॉल होता है तो हम इस एप्लीकेशन को अपने VS कोड के अंदर ओपन कर लेंगे। तो VS कोड वैसे मैंने स्टार्ट कर लिया हुआ, यहाँ पे मेरे पास है। और फर्दर जो है हम इसे डायरेक्टली ओपन भी कर लेते हैं, साथ साथ ये इंस्टॉल भी होता रहेगा और हमारे पास जो है यहाँ पे VS कोड के अंदर भी फाइल्स शो होती जाएंगी। हम ओपन फोल्डर पे जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास जो है ड्राइव के अंदर मैंने अपना जैम इंस्टॉल किया हुआ, उसके अंदर htdocs, और यहाँ पे हमने जो है एजेक्स क्रैड के नाम से अब ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करना स्टार्ट की हुई है। तो मैं जो है उसको अपनी वर्क स्पेस के अंदर ओपन कर लेता हूँ। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, बट इट विल कंप्लीट इन अ स्मॉल टाइम। सो यहाँ पे ये हमारे पास वैसे ओपन हो चुका है, बट जब तक हमें कंफर्म नहीं होता कि ये कंप्लीट हो चुका है तो तब तक हम इसमें क्या करेंगे, वेट कर।
तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये ओपन हो चुका हुआ है, और यहाँ पे जो मोस्टली जो फाइल्स हमें रिक्वायर्ड होती हैं वो बन गई हैं। और अब हमें क्या करना है, हमें बार बार सी एम डी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहाँ से टर्मिनल क्रिएट कर सकते हैं और इसके अंदर अपनी जो है जो भी हमने कंपोज़र या आर्टिसन की कमांड्स चलानी होती हैं हम यहाँ पे रन कर सकते हैं, राइट। तो अब दोबारा दोबारा हमें सी एम डी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट ये एक दफ़ा कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको क्लोज़ कर देंगे। और जो भी हमने कमांड्स रन करनी है, मॉडल क्रिएट करने हैं या हमने कंट्रोलर क्रिएट करना है, तो हमें उसके लिए अब सी एम डी की जरूरत नहीं होगी। हम यूज़ टर्मिनल को यूज़ करते हुए जो है ये एक्शंस परफॉर्म करेंगे अपनी एप्लीकेशंस के अंदर, और इसी के ज़रिए से जो है हम अपनी एप्लीकेशन को रन भी कर सकते हैं। जब हम वर्क स्पेस को यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें सी एम डी में पहले वाले अपनी कमांड्स को रोकना नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जो ऑटो सर्वर जो है वो रिफ़्रेश हो जाता। I don't know why this is taking too much time, but तो जी ये हमारे पास जो है हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। इसको हमने अपने एडिटर के अंदर भी ओपन कर लिया हुआ है। और अगर मैं इसको रन करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, पी एच पी आर्टिसंस, राइट। तो ये हमारे पास क्या होगा, हमारी एप्लीकेशन रन हो गई। तो ये अब हमारे इस सर्वर के ऊपर चलिए, मैं अगर इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये देखने को मिल जाती है एप्लीकेशन जो भी हमने इंस्टॉल किया, राइट। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, एजेक्स के साथ क्रैड बनाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक ब्लेड बना लेते हैं जिसके ऊपर हम रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाएंगे, जहाँ पे हम डाटा को इंसर्ट करने के लिए फॉर्म बनाने जा रहे हैं। तो रिसोर्सेज के फोल्डर के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो आती है व्यूज़, और व्यूज़ के अंदर हमने क्या करना है, न्यू ब्लेड क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, रजिस्टर या रजिस्टर डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी के नाम से मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली है। ये बेसिकली हमारा क्या है, जिसके ऊपर हमने फार्म बनाना है, व्यू है, राइट। तो एक तो ये चीज़ होगी जिसके ऊपर हम फार्म बनाते हैं। दूसरा हमने क्या करना है, राउट डिफाइन करना है इसके लिए। तो हमारे राउट के फोल्डर के अंदर वेब डॉट पी एच पी है, और इसमें हम जो है डाटा को इंसर्ट करने वाले हैं, या हम पोस्ट यूज़ कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, गेट की रिक्वेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है वो राउट पोस्ट यूज़ करने वाला हूँ, बिकॉज आई वांट टू मेक इट सिक्योर। तो यहाँ पे जो है हम पोस्ट लिख लेते हैं, और इसमें हम क्या करेंगे, अपने ब्लेड का पाथ, सॉरी ब्लेड का पाथ नहीं आएगा, सबसे पहले हम ब्लेड के लिए एक राउट डिफाइन करते हैं ताकि हमें जो है वो एक्सेसिबल हो। तो ये हमारे पास क्या है, ब्लेड हमारा व्यू है, और व्यू हमारा इस टाइम पे जो है हम उसको कर रहे हैं जी रजिस्टर, राइट। और रजिस्टर के बाद जो है नेक्स्ट हम उसको पाथ बता देते हैं कि बेसिकली वो पड़ा कहाँ पे हुआ है। तो वो बेसिकली रिव्यू के फोल्डर के अंदर ही पड़ा हुआ है, डायरेक्टरी के अंदर। तो उसका नेम क्या है हमारे पास यहाँ पे, रजिस्टर डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी। ब्लेड डॉट पी एच पी लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम क्या करेंगे, रजिस्टर एंड इट्स दिस इज़ द route that we followed for to view the view,
एंड सेकंड इज द पाथ ऑफ द ब्लेड, राइट। सो ये हमारे पास जो है यहाँ पे व्यू क्रिएट हो चुका है। और दूसरा हमने क्या करना है, इंसर्ट फार्म का डाटा को इंसर्ट करने के लिए हमने क्या करना है, राउट डिफाइन करना है। तो यहाँ पे जो है हम कर लेते हैं ऐड न्यू रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन। और ये इसको अब हमें किसी ना किसी कंट्रोलर के अंदर स्टोर करवाना पड़ेगा, तो कंट्रोलर तक लेके जाना पड़ेगा, सॉरी। तो यहाँ पे जो है हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे जो है दोबारा इसको बंद करके चलाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, न्यू टर्मिनल क्रिएट कर सकता हूँ, और इसकी मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, न्यू कंट्रोलर और मॉडल जनरेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कर लेते हैं जी रजिस्टर कंट्रोलर, राइट। तो ये हमारे पास क्या होगा, रजिस्टर कंट्रोलर के नाम से हमारा एक कंट्रोलर क्रिएट हो जाएगा। इसके अलावा हमें क्या चाहिए, मॉडल चाहिए, और मॉडल के साथ हमें एक टेबल भी क्रिएट करना है जिसकी माइग्रेशन हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, PHP की आर्टिसन की कमांड के साथ ही हम मॉडल भी क्रिएट कर लेते हैं, साथ में उसकी माइग्रेशन PHP आर्टिसन मेक मॉडल, एंड हियर वी विल राइट रजिस्टर मॉडल, और साथ में हमें इसकी क्या चाहिए, माइग्रेशन चाहिए। तो डैश एम लिखेंगे तो ये हमें साथ में क्या कर देगा, माइग्रेशन भी क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास मॉडल भी क्रिएट हो गया, और साथ में उसकी माइग्रेशन भी हमारे पास यहाँ पर आ रही है। तो हमारे दो टर्मिनल यहाँ पे चल रहे हैं, एक में हमारे पास जो है हमारी एप्लीकेशन जो है वो सर्विंग के अंदर है, और दूसरा हमारे पास क्या है, अब हम कमांड्स के लिए बेसिकली यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो अगर मैं इस जगह पे आता हूँ अपने ऐप फोल्डर के डायरेक्टरी के अंदर, मॉडल HTTP एंड कंट्रोलर्स, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, रजिस्टर कंट्रोलर, इसको मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। और थर्ड जो चीज़ हमने बनाई है वो क्या है, हमारे पास मॉडल है, मॉडल हमारा रजिस्टर मॉडल यहाँ पे आ रहा है। ये भी मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, तो ये भी मेरे पास ओपन हो गया। सॉरी, हमारा जो है वो कंट्रोलर ओपन नहीं हुआ, इसको डबल क्लिक करेंगे। एंड फर्दर जो है हमारी माइग्रेशन क्रिएट हुई थी वो हमें मिलेगी डेटाबेस के डायरेक्टरी के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास जो है माइग्रेशन की डायरेक्टरी अवेलेबल है। और ये हमारी जो है वो फाइल है जो हमने अभी मॉडल के साथ क्रिएट की। इसको भी डबल क्लिक करके इसके स्कीमा को भी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले काम हमने क्या करना है, हमें टेबल को, डेटाबेस के टेबल को डिज़ाइन करना है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं जी यहाँ पे कुछ फील्ड्स ऐड कर लेता हूँ अपने टेबल के अंदर। तो यहाँ पे मेरे पास टेबल है, और इसको मैं स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर यूज़र का नेम लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं यूज़र नेम, एंड फर्दर जो है हम इसी तरह से दो तीन फील्ड्स और ले लेते हैं, यूज़र email, and there we will add some, like for example हम उसका जो है फ़ोन नंबर गेट कर रहे हैं, राइट। तो ये हमारे पास जो है 3 टाइप्स की स्ट्रिंग्स अवेलेबल हैं, और इसको हम कर देते हैं कि ये हमारे पास क्या हो सकता है, नलेबल हो सकता है, राइट। तो ये हमारे पास गाइस जो है वो नलेबल की एक फील्ड बन गई, और बाकी दो जो है रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं, राइट। इसको हम सेव कर लेते हैं, और हमने क्या करना है, इस माइग्रेशन को माइग्रेट करना है अपनी डेटाबेस के अंदर। बट उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डेटाबेस क्रिएट करनी पड़ेगी। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमें जैप की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे जो है जैप को ओपन कर लेते हैं। तो ये जैप हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा जी। तो ये मेरे पास जैप मैंने स्टार्ट कर ली है, और अब हम अपने जो है वो PHP माई एडमिन के ऊपर चले जाते हैं। तो ये हमारे पास जो है PHP माई एडमिन विल टेक सम टाइम। मैं जो है इसे 3 से 4 दिन के बाद दोबारा इसको चला रहा हूँ, तो मे भी ये थोड़ा टाइम दे। तो बट डोंट वरी, तब तक हम ये करते हैं कि हम अपने जो है फर्दर फंक्शंस, या हम ब्लेड को डिज़ाइन कर लेते हैं। तो ब्लेड जो टेबल हम बना रहे हैं उसके अंदर हमारा अभी हमने एक यहाँ पे जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये करते हैं कि रजिस्टर के नाम से आई थिंक वी हैव मेड अ पाथ और अ राउट। तो ये हमारे पास जो एक एम्प्टी ब्लेड आ रहा है, और इसके अंदर हमने क्या करना है, अब बूटस्ट्रैप को ऐड करना है, बूटस्ट्रैप। तो ये हमारे पास बूटस्ट्रैप आ गई है, और इसके हम CDNs को यूज़ करते हुए क्या करते हैं, अपनी एप्लीकेशन को कंटिन्यू करते हैं, गो टू डॉक्स, एंड हियर यू विल गेट द क्रिएट पाथ। तब तक हमारा जो है PHP माई एडमिन भी लोड हो जाएगा, और हम क्या करते हैं, अपनी ब्लेड फाइल के अंदर चले जाते हैं। वो बेसिकली हमारी अवेलेबल होगी व्यूज़ के अंदर, और
ये हमारे पास जो रजिस्टर डॉट प्लेट के नाम से इसको हम सेव करते हैं। और इस जगह पे जो है हम एक फार्म ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव टू मेक कंटेनर। कंटेनर की विड्थ जो होगी वो होगी विड्थ 70 एंड 70%। और यहाँ पे जो है हमारे पास मार्जिन उसका हम कर देंगे 8। एंड पैडिंग जो है इस टाइम पे हम उसके अंदर जो है 5 ऐड करें, राइट। तो ये हमारे पास जो है वो आ, एक कंटेनर बन गया। उसके अंदर हमें क्या करना है, एक फॉर्म राइट करना है। form, और एक्शन हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट कि हम क्या कर रहे हैं, अब एजेक्स के साथ करेक्ट बना रहे हैं, तो हमें फॉर्म राइट करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो है हम इसको एक क्लास डिफाइन कर देते हैं। सो ये हमारे पास क्लास और इक्वल आ जाएगी हमारे पास रो। और यहाँ पे जो है हम डॉट कॉल फ्री। तो ये हमारे पास जो है अब एक कॉलम बन गया रो का। और इसके अंदर हमने क्या करना है, एक फॉर्म ग्रुप क्रिएट करना है। तो डॉट फॉर्म ग्रुप। एंड इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, एक लेबल होगा। और इसको हम कह देते हैं जी, वो यूज़र नेम के लिए है, यूज़र नेम। इसके अंदर हमारे पास आ जाएगी एक इनपुट फील्ड। हम यहाँ पे लिखते हैं इनपुट डॉट और इट विल बी दी फॉर्म कंट्रोल। ये हमारे पास एक क्लास इनपुट टाइप टेक्स्ट के साथ। और इसको अब हम कर लेते हैं कॉपी। तो 3 हमने फील्ड्स क्रिएट की थी। चौथी जो है हम उसको बटन के लिए यूज़ कर लेंगे। इसको मैं क्या करता हूँ, और फर्दर इसको हम कर देते हैं इनपुट टाइप सबमिट। एंड फार्म कंट्रोल को फार्म कंट्रोल रहने देते हैं और थोड़े से बटन की फंक्शनैलिटीज़ इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर देते हैं, बीटीएन प्राइमरी। ये हमारे पास क्या हो गया है, बीटीएन प्राइमरी राइट हो गया। तो इसको हम सेव कर लेते हैं और हम अपने ब्लेड के अंदर जाके चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। तो ये हमारे पास जो है एक छोटा सा फार्म बन गया है, बट वी हैव टू नीड वी शुड चेंज द लेबल्स। एंड आवर लेबल इज अवेलेबल देयर। लास्ट हमारा था फ़ोन। एंड सेकंड पे हमारे पास आ रहा था ईमेल, राइट। ये ईमेल आ गया। तब तक हम इसके नेम को भी साथ ही डिफाइन करते चलते हैं। नेम आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास क्या है, यूज़र नेम है। इसके अलावा ये हमारे पास जो है ईमेल है। एंड इन लास्ट हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास आ फोन, राइट। तो ये हमारे पास जो है हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया। और अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट यूज़र नेम एंड फ़ोन नंबर। तो यहाँ पे जो है अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, एजेक्स के साथ हम डेटा को अपने कंट्रोलर या राउट तक लेके जाना है। तो तब तक हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले तो हम डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं हमारी एजेक्स क्रेड के नाम से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एजेक्स क्रेड, राइट। तो ये मैंने डेटाबेस क्रिएट कर लिया एजेक्स क्रेड के नेम से। और जस्ट मैं इसको क्या करता हूँ, अब अपनी अपनी ई फाइल के अंदर मैं जाके इसे क्या करूँगा, डिफाइन करूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास एजेक्स क्रड। और ये हमारा अब डेटाबेस का कनेक्शन हमेशा क्या होता है, ई फाइल के अंदर हम बना रहे होते हैं। तो हमने क्या करना है, जैसे लारावेल को यहाँ से रिप्लेस कर देना, बाकी सारा सिनेरियो क्या रहेगा वैसे का वैसे ही रहेगा। ई को क्लोज कर देते हैं बिकॉज हमारा अब उसके साथ ज़्यादा कोई काम नहीं है। जब हम फार्म को सबमिट कर रहे थे हमारे पास कंट्रोल बन गया। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम अपनी माइग्रेशन को रन कर लेते हैं, PHPRT सन माइग्रेट। तो हमारे पास माइग्रेशन क्रिएट हो गया। लास्ट टाइम
जो लास्ट हमने बनाया था रजिस्टर अंडरस्कोर मॉडल, तो वो भी टेबल हमारे डेटाबेस के अंदर क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे जो है अब हमें जब हम कोर लारावेल मतलब कि हम लारावेल को यूज़ कर रहे थे विदाउट एजेक्स, तो हमें क्या करना पड़ता था, सी एस आर टोकन ऐड करना पड़ता था हर फार्म के अंदर। तो हम यहाँ पे भी वही सिनेरियो ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे जो है ऐड सी एस आर एफ ऐड कर देंगे और दैट्स इट। इसको सेव करते हैं। अब हमें क्या चाहिए, जे एजेक्स को चलाने के लिए हमें जेक्यूडी चाहिए, राइट। तो हम जेक्यूडी को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, जेक्यूडी सी डी एन minified copy and go back to your application। सिनेरियो कुछ भी नहीं है, सेम वैसा ही है जैसा कोर पीएचपी के अंदर हम एजेक्स को यूज़ कर रहे होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। 100% वही सिनेरियो है। आप अब क्या करेंगे, अपनी स्क्रिप्ट राइट करेंगे एजेक्स के लिए। तो स्क्रिप्ट, तो एजेक्स को चलाने के लिए हमें करना होता है, जब भी हम इस फॉर्म को सबमिट करें तो हमारी एजेक्स चलनी चाहिए, राइट। तो इस फॉर्म की सबमिशन को पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस आईडी को जो है वो आईडी डिफाइन करनी पड़ेगी इस फॉर्म की। मींस दैट कि अगर मल्टीपल फॉर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं कि एप्लीकेशन के अंदर या वन पेज के अंदर, तो हमें उनको आईडी डिफाइन करनी पड़ती है ताकि वो आइडेंटिकली क्या हो, सेपरेट हो जाए, उनकी अपनी आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पे जो है मैं रजिस्टर फॉर्म के नेम से इसे आईडी दे देता हूँ। तो रजिस्टर फॉर्म यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको सबमिट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास हैश, ये फॉर्म है हमारा और ये क्या होने वाला है, सबमिट होने वाला है। और इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, एक फंक्शन राइट हो जाएगा। और हमें क्या करना पड़ेगा, इवेंट या कोई भी हम पैरामीटर यहाँ पे रख सकते हैं, इवेंट इवेंट डिफॉल्ट करवाना पड़ेगा। इवेंट डॉट इवेंट डिफॉल्ट, राइट। तो ये क्या करेगा, अब ये फंक्शन क्या करेगा, जैसे ही हम सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, तो अगर हम कोर पीएचपी की बात करें तो जिसमें हम एजेक्स वगैरह को यूज़ नहीं कर रहे होते, तो हमारा पेज क्या हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है। तो ये फंक्शन उस रिफ्रेश को रोक देता है। तो उसी के ज़रिए हम क्या करते हैं, फर्दर प्रोसीड कर रहे होते हैं। तो अब नेक्स्ट सिनेरियो हमारे पास क्या आने वाला है कि जैसे ही हम इस फॉर्म को सबमिट करें तो ये क्या करे, इस फॉर्म का जितना भी डेटा हो सारा वो लेके आ जाए। तो हम इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं सारे डाटा को। वेरिएबल में कह देते हैं जी फॉर्म अंडरस्कोर डेटा, और इसको इक्वल कर देते हैं किसके, इस फॉर्म के अंदर जितना भी डेटा आ रहा है वो सीरियलाइज हो, और साथ में हमारे पास क्या आ जाए, सीरियलाइज्ड फॉर्म के अंदर डाटा हमारे पास आ जाए। अब हमने क्या करना है, इसको एजेक्स रिक्वेस्ट के साथ सेंड करना है अपने कंट्रोलर के ऊपर। तो हम एजेक्स का कोड लिखते हैं, डॉट एजेक्स, और यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इसके पैरामीटर्स हम डिफाइन कर देंगे। तो फर्स्ट पैरामीटर हमारे पास जो होता है वो यूआरएल, यहाँ पे हमारे पास यूआरएल आ गया। और यूआरएल में हम लिख देते हैं जी, हमें राउट डिफाइन करना पड़ेगा सबसे पहले। तो ये हम राउट अभी डिफाइन कर रहे थे, ऐड न्यू रजिस्ट्रेशन, तो हम इसको राइट कर लेते हैं इस जगह पे। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, टाइप, सॉरी, टाइप हमारे पास पोस्ट। और थर्ड पैरामीटर इज डाटा। तो डाटा हमारे पास क्या आ रहा है, फॉर्म डेटा वेरिएबल के अंदर सारा डाटा हमारे पास आ रहा है, ये आ गया हमारे पास। एंड फर्दर लास्ट में हमारे पास क्या आ जाता है, सक्सेस। एक जनरल रिक्वेस्ट अगर हम यूज़ करें एजेक्स की, तो हमारे पास लास्ट पैरामीटर क्या होता है, सक्सेस का पैरामीटर होता है। और यहाँ पे हमारे पास फंक्शन आ जाएगा जिसके अंदर हमें जो है वो उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स मिलेगा, और वो हमारा हमेशा किसी के अंदर आ रहा होता है, पैरामीटर के अंदर आ रहा होता है रिस्पॉन्स के नाम से। और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे कंसोल करवा लेता हूँ, या हम अलर्ट करवा देते हैं, अलर्ट। राइट। तो यहाँ पे जो है हमारी एक एज एक्सी रिक्वेस्ट जो है हमने मुकम्मल राइट कर ली हुई है।
और अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर, और सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने कंट्रोलर को यहाँ पे इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो यूज ऐप स्लैश और सेकंड पे हमारे पास क्या आएगा, एच टी टी पी एंड कंट्रोलर्स। और फर्दर हमारे पास क्या आएगा, हमारा रजिस्टर कंट्रोलर, राइट। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, वो फंक्शन राइट करना है। तो हम यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, बेसिकली ये एक क्लास है। और यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या सिनेरियो आएगा, यहाँ पे हम राइट करेंगे उस कंट्रोलर के अंदर जो फंक्शन हम यूज़ करने वाले हैं इंसर्ट करने के लिए डाटा को, वो हम यहाँ पे राइट करेंगे। तो हम सेम नेम से ही जो है वो यहाँ पे फंक्शन भी क्रिएट कर लेते हैं, और इसको हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए डबल अंडरस्कोर यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है हमारा राउट डिफाइन हो गया। और इसको हम कॉपी करते हैं और अपने कंट्रोलर के ऊपर आ जाते हैं, रजिस्टर कंट्रोलर, और इसके अंदर हम इस फंक्शन को राइट कर लेते हैं। तो फंक्शन हमारे पास ये आ गया। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिक्वेस्ट, और इसको हम एक पैरामीटर के अंदर रख लेते हैं जिसको हम कह रहे हैं आर ई क्यू, रिक्वेस्ट पैरामीटर। और इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो डीडी करवा के चेक कर लेते हैं। डीडी करवा लें या डायरेक्टली आप क्या करें, इसको रिटर्न करवा के अपने कंसोल के अंदर चेक कर सकते हैं कि क्या आपके पास डेटा इस टाइम पे कंट्रोलर रिसीव कर रहा है। इसको हम सेव करते हैं और अपने वेब डॉट पी एच पी को भी सेव करते हैं, और अपने वेब राउट को भी हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। वापस आते हैं अपने पेज के ऊपर, ब्लेड के ऊपर, और इसको रिफ्रेश करने के बाद अपने यहाँ पे कंसोल को भी ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है कंसोल ओपन हो गया। और अगर हम देखें तो हमारे पास से इस टाइम पे कोई रिक्वेस्ट नहीं रन हो रही। और जैसे मैं यहाँ पे कोई भी फॉर एग्जांपल सलाम असलम लिखता हूँ, और साथ में जो है अपना ईमेल राइट करता हूँ और फ़ोन नंबर मैं कुछ भी राइट कर देता हूँ और सबमिट करता हूँ, तो ये रिक्वेस्ट जाती है और रिटर्न में हमारे पास क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। मीन दैट कि हम जो डेटा सेंड करें वो हमें रिटर्न में मिल रहा है। और अगर हम पे लोड को चेक करें तो ये चार चीज़ें हमारी क्या जा रही हैं, उसके कंट्रोलर के ऊपर पहुंच रही हैं। और रिस्पॉन्स हमने जिस रिटर्न सेंड किया हुआ था तो हमें वो वहाँ पे शो हो रहा है। अगर हम इसको कंसोल करवा लें तो हमें प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा कि हमें क्या वापस रिस्पॉन्स में आ रहा है। तो ये रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे नज़र आ सकता है। रिव्यू अगर हम करें तो ये हमारे पास जो है प्रॉपर जो डेटा हम सेंड कर रहे हैं अपने इस फॉर्म से वो हमारे पास यहाँ पे भी वापस रिटर्न हो रहा है। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस डेटा को इंसर्ट करना है। इट इज़ वेरी इजी टू यूज़ बट वी हैव टू वैलिडेट डाटा फर्स्ट। तो हम अपने कंट्रोलर के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे हमें डाटा को इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस मॉडल को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। और मॉडल हमारा पड़ा हुआ ऐप के अंदर, और ऐप के अंदर मॉडल्स का फंक्शन है। और मॉडल्स के अंदर हमारे पास क्या है, यूज़र मॉडल, सॉरी रजिस्टर मॉडल, रजिस्टर मॉडल, राइट। तो ये हमारे पास क्या है, वहाँ पे एक जो है वो मॉडल हमने क्रिएट किया हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये मॉडल किस में पड़ा हुआ है, एच टी, सॉरी एच टी पी में नहीं है, आउट ऑफ मॉडल ही है ऐप के अंदर मॉडल्स। और मॉडल्स के अंदर हमारे पास क्या हुआ है, रजिस्टर मॉडल डॉट पी एच। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, बेसिकली डाटा को इंसर्ट करवाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे, राइट। और यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, डेटा को इंसर्ट करना चाहते हैं। बट इस टाइम पे जो है हमारे पास क्या आ रहा है, ये एक रिक्वेस्ट है जिसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हुए हैं। हमें क्या करना है, जस्ट वो वैल्यूज चाहिए जो हमारे टेबल ने एक्सेप्ट करनी है, राइट। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक अरे क्रिएट कर लेते हैं और साथ में इसको वैलिडेट भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वैलिडेट करने के लिए जो है मैं वैलिडेटेड डाटा के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। ये मेरे पास इधर आ गया। और इसको हम कर देते हैं वैलिडेट। हम किसको करने वाले हैं, इस रिक्वेस्ट को जिसके अंदर मल्टीपल क्या आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। और यहाँ पे हम वैलिडेट का फंक्शन यूज़ करेंगे, वैलिडेट। एंड इसके अंदर हम बनाएंगे क्या, हम एरे बनाने वाले हैं। फर्स्ट चीज़ जो हमारे पास आ रही है वो है हमारा यूज़र नेम,
जो हमने स्टोर करवाना है अपने टेबल के अंदर। और ये क्या है, हमारे पास हमेशा रिक्वायर्ड ही होगा, राइट। और सेकंड नंबर पे हम कह सकते हैं कि सेकंड हमारे पास क्या आ रहा है। सेकंड हमारे पास जी ईमेल आ रहा है। और ईमेल हमारे पास यहाँ पे अगर चेक करते हैं तो हम यहाँ पे इसको रिक्वायर्ड करते हैं, क्योंकि हमने टेबल के अंदर भी क्या किया हुआ है, इसे रिक्वायर्ड किया हुआ है। और फॉर्मेट इसका क्या होना चाहिए, हमेशा ईमेल ही होना चाहिए। तो ये हमारे पास फॉर्मेट भी हमने साथ में डिफाइन कर दिया है। और थर्ड पे हमारे पास क्या आ रहा है, फ़ोन आ रहा है, और फ़ोन हमारा रिक्वायर्ड नहीं है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम नल टेबल लिख सकते हैं, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारी वैलिडेशन भी होगी और साथ में हमारा डेटा क्या हो रहा है, अरे के अंदर भी कन्वर्ट हो रहा है। अब इस डेटा को हम क्या करेंगे, डायरेक्टली किस जगह पे पास कर देंगे, इस जगह पे पास कर देंगे। तो ये हमारा डेटा क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। अब ये अगर ये मैं डाटा इंसर्ट कर भी देता हूँ तो मुझे नहीं पता चलेगा कि मेरा डाटा इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ। तो मुझे यहाँ से एक रिस्पॉन्स रिटर्न करवाना होगा। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इफ़ कंडीशन अगर मेरी ये क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाती है, राइट, तो फिर क्या हो, मेरे पास रिटर्न के अंदर डेटा आ जाए। तो यहाँ पे जो है मैं वो इफ़ रजिस्टर मॉडल इंसर्ट और वैलिडेटेड डाटा, अगर ये मेरी क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाती है तो फिर क्या होना चाहिए, रिटर्न रिस्पॉन्स आना चाहिए मेरे पास रिटर्न। और रिस्पॉन्स का फंक्शन हम यूज़ करेंगे। और साथ में हमारे पास जो डेटा है वो किसके अंदर जाएगा, जेसन फॉर्मेट, बिकॉज ऑफ दैट के आगे हमने क्या करना है, उसे अपनी एजेक्स या जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ करना है। तो जेसन आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा। कोर पीएचपी में हम क्या कर रहे होते हैं, हम यहाँ पे लिख रहे होते हैं जेसन अंडरस्कोर इनकोड डी कोड, ठीक है। तो ये चीज़ हम क्या कर रहे होते हैं, अपनी कोर पीएचपी के अंदर लिख रहे होते हैं। बट लारावेल हमें जो है वो प्री बिल्टन फंक्शन प्रोवाइड करता है, तो हमें ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम जस्ट यहाँ पे अपनी एरे डिफाइन करेंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट पैरामीटर है मैं वो डिफाइन करता हूँ अपनी रिक्वेस्ट के स्टेटस के लिए, तो उसको मैं स्टेटस लिख रहा हूँ। और बेसिकली ये मैं यूज़ करूँगा अगर मुझे मेरी ये रिक्वेस्ट जो थी वो कंप्लीट हो गई है तो मुझे रिटर्न में ट्रू आए। अदरवाइज मेरे पास क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। तो अब जैसे ये वाली क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो ये वाला रिस्पॉन्स जो है मुझे रिटर्न में जो है वो रिसीव होगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्या लिख देता हूँ, ट्रू लिख देता हूँ। और इसी तरह से अगर ये मेरी रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं होती तो एल्स में क्या आएगा मेरे पास, ये रिटर्न में फॉल्स आ जाएगा। इसको हम कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं। तो दोबारा अब हम चले जाते हैं अपने व्यू के ऊपर। और इधर हम इस रिक्वेस्ट को दोबारा सबमिट करते हैं। तो ये मैंने सबमिट किया और इसने मुझे दोबारा ऑब्जेक्ट शो करवाया। और इस टाइम पे मेरे पास क्या आ रहा है, टू आ रहा है। और अगर मैं इस डेटाबेस को रिफ्रेश करता हूँ और इसके अंदर जो है वो यूज रजिस्टर मॉडल के नाम से हमने टेबल क्रिएट किया था, इसको मैं अगर ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, डेटा आ रहा है जो लास्ट टाइम हमने अभी अभी ऐड किया हुआ था वो हमारे पास यहाँ पे ऐड हो रहा है। मैं इसी तरह से एक और भी डेटा यहाँ पे ऐड करके बता देता हूँ आपको। मैं इस टाइम पे इसको नहीं कर रहा, इंसर्ट और जस्ट सबमिट करता हूँ तो देन भी मेरे पास रिटर्न में क्या आया है, ट्रू आया है। और इसको हम अगर टेबल को रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास जो है यहाँ पे डेटा आ गया। और इस टाइम पे हमारे पास फ़ोन नंबर क्या है, खाली आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है, राइट। तो ये हमारा जो है यहाँ पे बन गया। अगर मैं इस टाइम पे जो है ईमेल सबमिट नहीं करता, राइट, और इसको मैं करता हूँ सबमिट, तो ये मेरे पास एरर जनरेट करेगा। वो कह रहा है द गिवन डेटा वाज इनवैलिड, द ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड, राइट। ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये डेटा आ रहा है। तो ये हमारा इंसर्शन का सिनेरियो था कि अब ये हमारा डेटा क्या हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है। अब हमें क्या करना है, डाटा को फैच करके लेके आना है। तो उसके लिए हमें एक फंक्शन राइट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो इसको हम वापस आ जाते हैं अपने ब्लेड में, हमें राइट करने की ज़रूरत, पहले तो हम एजेक्स राइट करेंगे उसके लिए और फिर जो है हम उसको फैच कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक जो है वो फैच का राउट डिफाइन कर लेते हैं। फैच रजिस्ट्रेशन एंड इसी तरह से जो है इसी के नेम का हम फंक्शन भी कंट्रोलर के अंदर डिफाइन कर लेंगे, फैच रजिस्ट्रेशन। और यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए डबल अंडरस्कोर यूज़ करें। इसको कॉपी करते हैं, सेव करते हैं और हम चले जाते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर। और यहाँ पे हम इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे, फंक्शन हमारे पास जो है वो हमें हमेशा जब भी हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे एजेक्स की तो हमें सी एस आर एफ टोकन या एक्स सी एस आर एफ टोकन को यूज़ करना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ दैट कि अगर ये वैलिडेटेड यूज़र है एप्लीकेशन का तो ये यहाँ पे एक्सपायर ना हो।
तो रिक्वेस्ट हमारे पास आ जाएगी, और रिक्वेस्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, एक पैरामीटर आ जाएगा $REQ। और इसके अंदर जो है जो भी आता रहे हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने क्या करना है, जिस डाटा को फैच करना है और वापस रिटर्न कर देना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जस्ट मॉडल को यूज़ करना है। मॉडल के पास जो है वो सारे डेटा उस टेबल का जो है वो स्कीमा अवेलेबल है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, रजिस्टर मॉडल, और यहाँ पे हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, डाटा को गेट करना चाह रहे हैं, तो जस्ट गेट। और इसको हम क्या करेंगे, अपने रिटर्न रिस्पॉन्स, या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इसको कॉपी करें यहाँ से और जगह पे पेस्ट करें, और इस टाइम पे हम क्या कर दें, डेटा और यहाँ से हम सेमीकोलन को खत्म कर देते हैं, इसको सेव करते हैं। ये हमें क्या करेगा, ये फंक्शन हमें जो है जितना भी रिकॉर्ड पड़ा होगा इस मॉडल के टेबल के अंदर, तो वो हमें सारा का सारा वापस रिटर्न करवा देगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक एजेक्स फंक्शन राइट करना पड़ेगा। जैसे ही हमारा पेज लोड हो या हमारा ये वाला फॉर्म सबमिट हो, तो वो ओवरऑल डाटा लेके हमारे पास वापस आ जाए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट रेडी का एक फंक्शन यूज़ करते हैं, रेडी सॉरी अब मुझे एक ही फंक्शन दो जगह पे यूज़ करना है, तो मैं इसके लिए अलहदा एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन कर लेता हूँ, जिसको हम जो है दोनों प्लेसेस के ऊपर कॉल कर लेंगे फंक्शन। सॉरी, इसको हम कर लेते हैं फैच records के नाम से एक फंक्शन मैंने क्रिएट कर लिया है, और यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब हमारे पास डेटा जो जा रहा है, डेटा के अंदर हमें क्या सेंड करना है, हमें टोकन सेंड करना है सीधा सरल। तो टोकन सेंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम जो है वो एक जिस रे में ही डाटा दे देते हैं। तो टोकन टोकन एंड यहाँ पे हम जो है CSRF अंडरस्कोर टोकन, ये मेरे पास इधर आ गया, टोकन डिफाइन हो गया। और ये सिंपल क्या करेगा, हमारे पास जो भी डाटा हो रहा होगा उसे कंसोल करवा देगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंसोल राइट कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और इसको हम सेव करते हैं। और इस टाइम पे हमने क्या करना है, यहाँ पे जो राउट हमने डिफाइन किया था डाटा फैच करने के लिए, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और इस जगह पे हम क्या करते हैं, उसको राइट कर देते हैं, सेव। अब इस फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर, जैसे जिस जिस जगह पे हमने इसको कॉल करवाना है वहाँ पे हम राइट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डॉक्यूमेंट रेडी के ऊपर इसको कॉल करवाना है, ये मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। और जैसे ही मेरा ये वाला फंक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ पे मुझे ये वाला फंक्शन कॉल करना है, तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब हम क्या करते हैं कि इस पेज को करते हैं रिफ्रेश, और तो जैसे ही मैंने इस पेज को रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे मेरे पास जो नेटवर्क के अंदर फैच रजिस्ट्रेशन राउट को हिट कर लिया गया, और ये हमें जो है वो डाटा रिटर्न करवा रहा है। दो रिकॉर्ड जिसके पास अवेलेबल है, एक के अंदर हमारे पास जो है फ़ोन नंबर आ रहा है, एक के अंदर नहीं आ रहा। और अगर हम अपने टेबल के अंदर जाके चेक करते हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास सेम सिनेरियो। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे मार्टिन राइट करता हूँ, और यहाँ पे जो है वो मैं मार्टिन बेस्ट, और यहाँ पे फ़ोन नंबर में 123 और सबमिट करता हूँ, तो जैसे ही मेरा ये वाला फंक्शन कंप्लीट हो, साथ ही फैच रजिस्ट्रेशन की कमांड भी हिट होगी, और मेरे पास जो है अब तीन रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, दो सलाम असलम और थर्ड वन जो है मार्टिन, जो अभी हमने सबमिट किया। तो ये सिंपल सा सिनेरियो है, कोई डिफरेंस नहीं है हमको। अगर आपको कोर पीएचपी के अंदर एजेक्स राइट करना आती है, तो सेम सिनेरियो आपका जो है वो लारावेल के अंदर यूज हो रहा है। तो आई होप सो कि आपको इसकी समझ लगी होगी, जहाँ पे समझ नहीं आई होगी आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू।